दोस्तों, आज से पहले भारत में कभी हिजाब को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं हुआ जैसा कि आज के समय कर्नाटक में देखा जा रहा है। आज कर्नाटक का मामला बड़ी तेजी से गर्माते हुए राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। लेकिन अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो शायद आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर मुस्लिम महिलाएं हिजाब क्यों पहनती हैं, बुर्का पहनने की आखिर वजह क्या है। चलिए आज आपके सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में दे देते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर हिजाब है क्या। आपने कई मुस्लिम महिलाओं को एक काले रंग का स्कार्फ पहने हुए देखा होगा। इसी तरह कई मुस्लिम महिलाएं अलग अलग रंग के स्कार्फ पहनती है। इनके इसी स्कार्फ को हिजाब कहा जाता है। इसमें मुस्लिम महिलाएं अपने बालों को और अपने शरीर के बाकी अंगों को ढकती है। लेकिन मुस्लिम महिलाएं ऐसा क्यों करती हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। असल में मुस्लिम धर्म में ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के बाल सबसे ज्यादा आकर्षक और सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं, इसलिए गैरों की नजर से इन्हें बचाने के लिए इन्हें अपने बालों को ढकना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि इनका हिजाब सिर्फ इनके बालों को नहीं ढकता बल्कि इनके शरीर के बाकी अंगों को भी ढकने का काम करता है। इसी तरह बुर्के पर भी कई बार सवाल उठता है कि आखिर मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती हैं। आपने अगर मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनते हुए देखा होगा तो आपने गौर किया होगा कि उनके बुर्के की लंबाई फुल स्लीव्स की होती है। वहीं पायजामा भी उनके टखने तक कवर की होता है, यानी कि उनके पैरों को पूरी तरह से कवर करता है। हिजाब और बुर्का पहनने के बाद मुस्लिम महिलाओं का सिर्फ चेहरा नजर आता है, बाकी उनका पूरा शरीर बुर्के और हिजाब से ढका रहता है। बिल्कुल इसी तरह आपने ये भी गौर किया होगा कि मुस्लिम महिलाएं अक्सर ढीले ढीले कपड़े पहनती हैं। बहुत कम ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो टाइट सूट जीन्स पहनना पसंद करती हैं। अधिकतर मुस्लिम महिलाओं को आप ढीले ढाले कपड़े पहने हुए देखेंगे। मुस्लिम महिलाएं इसलिए ऐसा करती हैं ताकि उनका बॉडी शेप टाइट कपड़ों की वजह से ना दिखे। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुस्लिम महिलाएं इस तरह से अपने आप को ड्रेसअप क्यों करती हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इन्हें ये सब करने के लिए कौन कहता है। क्या इन पर किसी तरह का कोई दबाव बनाया जाता है या ये अपनी मर्जी से इस तरह से अपने आप को ड्रेसअप करती हैं। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको सारे सवालों का जवाब मुस्लिमों के धार्मिक ग्रंथ कुरान में देखने को मिलेगा। जिस तरह से हिंदुओं के लिए रामचरितमानस सबसे पवित्र ग्रंथ है, बिल्कुल उसी तरीके से मुस्लिमों के लिए कुरान उनका सब कुछ है। कुरान की आयतों में साफ साफ लिखा है कि महिलाओं को किस तरीके से कपड़े पहनने चाहिए। यहाँ तक कि कुरान की आयतों में मर्दों को भी किस तरीके से कपड़े पहनने चाहिए, किस तरीके से पेश आना चाहिए, इसके बारे में साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। कुरान की आयत ये कहती है कि हर एक मुस्लिम पुरुष को महिलाओं के सामने अपनी आंखें नीची करके बात करनी चाहिए। महिलाओं के सामने उन्हें अच्छी तरह से पेश आना चाहिए। देखा जाए तो हर एक मुस्लिम कुरान की आयतों को पूरी तरह से फॉलो करता है। जो सच्चा मुस्लिम होता है वो उसमें दिए गए इंस्ट्रक्शन की वजह से हर एक मुस्लिम कुरान में दी गई आयतों के हिसाब से अपने आप को ड्रेसअप करता है और बिल्कुल उसी तरीके से लोगों से पेश आता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हिजाब और बुर्का एक मुस्लिम महिला की पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है। बिल्कुल जिस तरीके से एक सरदार जी बड़ी इज्जत से पगड़ी पहनते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हिंदुस्तान में हर एक धर्म की अपनी पहचान, अपनी एक वेशभूषा है। लेकिन लोग ये सवाल उठाते हैं, खासकर जो दूसरी मानसिकता के होते हैं, कि क्या किसी मुस्लिम महिला को बुर्का या हिजाब पहनने के लिए जबरदस्ती फोर्स किया जाता है। आपको बता दें दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया में आपने कई बार ऐसी खबरें सुनी होंगी कि मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, उन्हें बुर्का या हिजाब पहनने के लिए फोर्स किया जाता है, एक बंधन में रखा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में हर मुस्लिम महिला की अपनी पसंद होती है कि वो हिजाब या बुर्का पहने या नहीं पहने। वहीं बच्चों को कोई जरूरत नहीं होती कि वो हिजाब या बुर्का पहने। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी समझ पहले से बेहतर हो जाती है, तब वो अपनी समझ के हिसाब से बुर्का या हिजाब पहनने लगते हैं। उन्हें इसके लिए कोई फोर्स करने की बात नहीं कही गई है। बिल्कुल इसी तरह हिजाब से जुड़ा एक और सवाल है जिसे कई बार लोग पूछते हैं, क्या मुस्लिम महिलाएं घर पे भी हिजाब या बुर्का पहनती हैं। असल में दोस्तों, जब कभी भी कोई मुस्लिम महिला घर से बाहर जाती है या फिर किसी इवेंट में शामिल होती है, तभी वो हिजाब या बुर्का पहनती है। घर में वो अपने पिता, भाई, दादा, मामा सबके सामने नॉर्मल कपड़े में रहती है। इसी तरह दोस्तों, बुर्के और हिजाब को लेकर एक और मिसकंसेप्शन है। नॉन मुस्लिम्स कई बार कंफ्यूज रहते हैं इस बात में। आपने ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं को काले रंग का बुर्का या हिजाब पहने हुए देखा होगा। इसीलिए कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या काले रंग का हिजाब या बुर्का पहनना जरूरी है। असल में दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम महिलाएं किसी भी रंग के बुर्के या हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन कुरान की आयतों के हिसाब से उनका चेहरा बस ढका होना चाहिए। बुर्का फुल स्लीव्स का होना चाहिए, पूरी तरह से उनके पैर ढके होने चाहिए और उनके कपड़े बिल्कुल ढीले ढाले होने चाहिए। अगर उनके कपड़े इस तरह की सारी शर्तों को पूरा करते हैं तो फिर वो किसी भी रंग के हिजाब या बुर्के को पहन सकती है।
वैसे अगर हिजाब और बुर्के का पूरा कंक्लूजन निकालें तो उसका एक बहुत ही सिंपल मतलब है ये कि उनकी ये वेशभूषा उनकी पहचान है, उनकी आइडेंटिटी है। बुर्का और हिजाब पहनकर हर एक मुस्लिम महिला अपने आप को सिक्योर फील करती है, सुरक्षित महसूस करती है। यही वजह है कि बुर्का और हिजाब पहने महिलाओं से लोग बड़े अदब से पेश आते हैं। हिजाब पहनी हुई महिलाओं का ड्रेसअप बस यही कहता है कि सामने खड़े मर्द को उससे तमीज से पेश आना है। इन सारी बातों से अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हिजाब और बुर्का सिर्फ एक मुस्लिम महिला की पहचान है। हर एक मुस्लिम कुरान की आयतों को फॉलो करता है। लेकिन अगर आज आप देखें तो कर्नाटक का मामला एक अलग ही दिशा में जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि आज से पहले भी कई बार मुस्लिम लड़कियां हिजाब और बुर्का पहनकर स्कूल कॉलेजेस जाती थी, लेकिन आज से पहले इसका कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन फिर ऐसी क्या वजह है कि अचानक हिजाब और बुर्का एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। भारत में हर एक धर्म की अपनी पहचान रही है और रहेगी। अपनी वेशभूषा है सबकी, अपने कल्चर है सबकी, और भारत का लोकतंत्र ये कहता है कि भारत के हर नागरिक को अपने हिसाब से जीने की आज़ादी है, अपने हिसाब से कपड़े पहनने की आज़ादी है। लेकिन उसके बाद भी आखिर ऐसे सवाल, ऐसे विरोध जब खड़े होते हैं तो उसके पीछे की मंशा को टटोलना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार ये मुश्किल नहीं है, इसे हर बार होता है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तुष्टीकरण का ही सारा कुछ चल रहा है। जो भी है मामला, सिर्फ कुर्सी की दौड़ के पीछे ये जो किस्से हैं, ये जो वायरल की जा रही वीडियो, मुस्लिम महिलाओं को बुर्का ना पहनने की हिदायत देने से किसी का भी भला नहीं होगा। इससे किसी का भी पेट नहीं भरेगा, किसी को मुफ्त में इलाज नहीं मिलेगा, किसी की जिंदगी नहीं बढ़ेगी, किसी को एजुकेशन नहीं मिलेगा, किसी भी बूढ़े व्यक्ति को पेंशन नहीं मिलेगी। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? इससे कुछ भला नहीं होगा। बस हम इतना कर देंगे कि मुस्लिमों के ऊपर एक और प्रतिबंध लग जाएगा कि आप ये नहीं कर सकते। आप अपनी जनता के ऊपर प्रतिबंधित होना चाहते हैं या फिर अपनी जनता को डेवलप होने का मौका देना चाहते हैं। एक बड़ी चीज़ है दोस्तों, और इसके पीछे क्या प्रतिक्रिया आएगी देश भर की कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो भी हो रहा है इसके पीछे कुछ ना कुछ राजनीतिक कारण ही है। ये सिर्फ सिंपल ऐसे ही नहीं हो रहा है। कोई भी मूवमेंट, कोई भी जो चीज़ इस किस्म की होती है, समाज में जो व्याधियाँ पैदा की जाती हैं इस प्रकार की, वो उसके पीछे सिर्फ एक ही मुद्दा होता है और वो है कुर्सी। कुर्सी का खेल बेहद गंदा हो चला है दोस्तों। आपको नहीं लगता ऐसा? आपके क्या विचार है इस पूरे प्रकरण पर? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। और ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।